बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट लईक अहमद भट्ट और आप प्रोग्राम देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। ये अल्लामा अकील अहमद ज़हीर साहब जो कि मुहतमम हैं जामिया नईमिया रेलवे रोड पसरूर। एक अरसे से तकरीबन अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो 40 से 45 साल से ये यहाँ पर इस इदारे को चला रहे हैं, जिसमें बहुत से मुखय्यर दोस्त जो हैं वो इसमें इनके साथ ताउन करते भी हैं। और हम ये अपनी तरफ से गुजारिश भी करेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी जो दोस्त अहबाब हैं, जो मुखय्यर ख़वातीन व हज़रात हैं, वो इनके साथ जो है वो इसमें ताउन करें, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से जो बच्चे और बच्चियाँ हैं वो कुरान पाक की तालीम हासिल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब क़िबला अल्लाह का बड़ा करम है जी। जब जामे को हमने शुरू किया तो आज तकरीबन हज़ारों बच्चे इन्होंने यहाँ आके कुरान पढ़ा और उससे याद भी किया। ये तो बातें इंशाल्लाह चलती रहेंगी। मुझे जो सबसे इस वक्त ज़रूरत है, मैं हमेशा गया वहाँ हज के लिए, वहाँ मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, माशाअल्लाह, वहाँ मुझे बड़ा मौका मिला ज़ियारत के लिए। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि वहाँ पे ना लोग देख रहे हैं जी। और बड़े एक जो फैसला हो जाता है, जब हुक्म आ जाता है, जब बता दी जाती है, पैगाम आ जाता है, तो लोग उस पर अमल करते हैं। लेकिन मैं अपने पसरूर में या सियालकोट में या पूरे पाकिस्तान में मैं ये देख रहा हूँ कि यह अमल का मामला नहीं रहा। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अब लोग सिर्फ लड़ाई झगड़े फसादात के मामला आगे जा रहे हैं। मुझे आप देख रहे हैं आज का दिन जो है हरम, यहाँ पे आज का दिन भी है, लोग यहाँ बाहर निकले हैं, जाते हैं, वहाँ जिक्र करते हैं। लेकिन इसमें हमें हमेशा, हमारा भी, सारे पाकिस्तान वाले लोगों के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए, हम तो प्यार करने वाले हैं। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के हवाले से वो करबला के मामले में, मैंने वहाँ भी जाके, करबला भी मैं गया था, मैंने वहाँ भी जाके देखा। वहाँ जाके तो मुझे एक वहाँ मौलवी साहब थे, उन्होंने मुझे खुद ही गुफ्तगू करते हुए मुझे कहा कि आप अपना शिये हैं कि सुन्नी हैं। मैंने कहा जी बात तो यही है कि वही शिया वो है जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ थे। हम वो शिया हैं जो अली शेर खुदा के पास थे, हम हमेशा उनके साथियों में से थे। हम ये वो लोग हैं। तो इसलिए मैंने हमेशा भी ये देखा। फिर मैं हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की वहाँ ज़ियारत के लिए गया। फिर वहाँ कहाँ लोगों से मुझे मुलाकात भी हुई। लेकिन हमें ज़रूरत इस वक्त की है कि हम अपने आप को एक अच्छे रास्ते पे जाए, अपने आप को ठीक किया जाए। देखिए ना, रोज़ मामला देखते हैं, हम मोबाइल पे भी देखते हैं, टेलीविजन पे भी देखते हैं, तो मामला में बड़ी गलत बातें आ जाती हैं सामने। लेकिन आज मैंने एक बात करनी थी बड़ी जरूरी के साथ, जी मुझे आज के वजीर आजम से मुझे सवाल है, सिर्फ आज के वजीर आजम के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ। आप चूंकि एक अच्छे खानदान के आपका तल्लक रहा, मेरा उनसे पुराना तल्लक रहा, उनके हाजी मोहम्मद शरीफ साहब से, हाजी दूसरे जो है उन सब से मेरा तल्लक रहा, मुफ्ती मोहम्मद साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेरा राब्ता रहा। लेकिन आज सारे टैक्स हर जगह पे आपने लेके आ गए हैं सामने, लेकिन मस्जिदों में टैक्स क्या लगा दिया आपने? बिल्कुल ठीक है। मस्जिदों को तो पाक करो, मस्जिदों को पाक करो इन चीजों से यार। मसाजिद और जो बच्चे कुरान करीम पढ़ रहे हैं बेचारे, सिर्फ कुरान पढ़ रहे हैं और यही पैगाम आ रहा होता है कि मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, ये लोग यही अज़ान दे रहे हैं। तो खुदा के लिए
इनसे अदारों को, टैक्सियां आप देख रहे हैं, नहीं अपना यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं, कॉलेज देख रहे हैं, बाकी मामला हुकूमत के दूसरे मामला, वो सारे मामले चल रहे हैं जी। लेकिन खुदा के लिए, मस्जिद के लिए, इस अदारे के लिए जहां लोग कुरान पढ़ रहे हैं, उनको टैक्स से पाक कर दो, ताकि कम से कम हम जो आज की बिजली है ना, हम उसकी तो चलो अदा करेंगे ही, लेकिन इससे पाक कर दो हमें। और चूंकि आपको अल्लाह ने फिर इक़्तिदार दिया है, आपके पास आए हो हम, तो मुझे इससे पाक कर दो बस। बाकी चूंकि आपका मैं जानता हूं, आपके खानदान के हवाले से बड़ा पुराना मेरे से तल्लक है। हमारे इस वक्त मैंने साहब माशाल्लाह काफी अब काम कुछ कर रहे हैं, मुझे देख रहा हूं उनको फंड्स वगैरह दिए हैं ना जी, वो काम कर रहे हैं, वो काम भी उन्होंने दिया है और हो रहा है, काम जारी है इस वक्त भी। लेकिन इस वक्त जरूरत इस बात की थी, इसको जरा पाकीज़ा कर दिया जाए। हमारे पानी के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, मेरे घर के सामने आप देखें, सुबह से लेकर शाम तक पानी वहां नजर आता है, जमा रहता है, बंदा यहीं से गुजर नहीं जाते। कम से कम इसको भी पाक कर दिया जाए, यही आपसे यही गुजारिश थी। अल्लाह ताला हमें भी इस हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए, जिसे हमारे उलमा ने बनाया था, फकीरों ने बनाया था, इसकी हिफाजत के लिए हमेशा आगे निकले हुए हैं। अल्लाह ताला हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए जी। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने सुनी अल्लामा अकील अहमद ज़हीर साहब की, जो कि मुजाहिद ख़त्म नबूवत हैं और पसरूर के हवाले से, सियालकोट के हवाले से बहुत ही अच्छे इनके इक़दामात हैं और एहसन तरीके के साथ ये अमन कमेटी के जो है वो भी मेंबर हैं। और यहाँ पर इस वक्त आज जो है वो 7वीं मुहर्रमुल हराम है, उसके हवाले से जुलूसेस जो हैं उसमें डीएसपी साहब से हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए हुए हैं 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं मुहर्रम के लिए। आप ज़रा अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बताएं कि किस तरह से इसको मज़ीद बेहतर जो है वो बनाया जा सकता है, या कौन कौन से इश्यूज़ जो हैं वो सामने आते हैं हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे तकरीबन 40 साल हो गए ऐसी मीटिंग्स में, गुजरांवाला में या लाहौर में या पसरूर में, डीसी साहब के पास मीटिंग होती हैं। मैं अब भी उसी मीटिंग में हूँ, लेकिन मैं हमेशा अल्लाह के करम से अपने पसरूर के हवाले से, यहाँ पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन पसरूर के हवाले से जो कि मैं हमेशा जब भी यहाँ ये जुलूस होते हैं ना यहाँ पसरूर में, मैं उसमें हमेशा साथ होता हूँ जी बिल्कुल, उसमें हमेशा, और लोगों के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी प्यार के साथ आगे लेके आए, और वो हमेशा हमने आगे ही लेके जिया है इस मामले में। अल्लाह ताला हमें भी इसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी नाज़रीन गिरामी, आज के हमारे जो मेहमान थे उनसे आपने उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। उनका यही कहना है कि एक तो हम इनके पास इसलिए हाजिर हुए कि इन्होंने माशाल्लाह हज की सआदत हासिल की, उसके लिए आपको जी बहुत बहुत मुबारक हो। और ख़ुसूसी तौर पे इन्होंने पसरूर, पाकिस्तान और अक़वाम इस्लाम के लिए बहुत सी ख़ुसूसी वहाँ पर दुआएँ की हैं। हम आपके बहुत मशकूर हैं जी, आपने हमें टाइम दिया। इस वक्त के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम नई शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान लईक अहमद भट्ट को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।